नेक्स्ट था हमारे पास डाउन द ग्रुप, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ नॉन मेटल हाइड्राइड्स एसिडिक स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप। अब डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर जो है वो डिफरेंस जो है वो फेल हो जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ से जब रिलेट करते हैं वो क्रॉस द पीरियड करते हैं, अलोंग द ग्रुप नहीं कर सकते हम। अलोंग द ग्रुप जो है वो और फैक्टर्स हैं। वो और फैक्टर्स कौन से हैं? फॉर एग्जांपल हम टॉप टू बॉटम अगर मेटल नॉन हैलोजेंस के हाइड्राइड्स के हवाले से डिस्कस करें, HF, HCl, HBr, HI, we know that electronegativity of fluorine is greater than chlorine, electronegativity of chlorine is greater than bromine, electronegativity is greater than iodine। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की बात करें तो फिर HF को ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली HI is more acidic as compared to HBr, HBr is more acidic than HCl, HCl more acidic than HF। What is the reason behind this? Reason is that the stability of conjugate base, conjugate base क्या है कि HI को हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करें तो आयोडाइड आयन प्रोड्यूस होता है, और आयोडाइड आयन का साइज जो है वो ब्रोमाइड से ज़्यादा होगा, और ब्रोमाइड का साइज जो है वो क्लोराइड से ज़्यादा है, क्लोराइड का फ्लोराइड से ज़्यादा है। तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी लार्जर साइज पे हमेशा ज़्यादा होती है, ग्रेटर होती है। इसको हम दोबारा हम पीरियोडिक टेबल में देखें कि फ्लोरीन टॉप टू बॉटम आते हुए अगर इनके कॉन्जुगेट बेसिस बनाए जाएं तो इनके साइजेस इंक्रीज होते हैं, और साइज इंक्रीज होने से जो नेगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो जिनके नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा स्टेबल होते हैं वो एसिड जो उनके फिर एसिड जो होंगे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होंगे। ठीक है जी। हम कह सकते हैं चार्ज डेंसिटी ऑफ फ्लोराइड जो है वो चार्ज डेंसिटी ऑफ क्लोराइड से ज़्यादा है, चार्ज डेंसिटी ऑफ ब्रोमाइड जो है वो चार्ज डेंसिटी ऑफ आयोडाइड से ज़्यादा है, बट स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। याद रखिएगा, चार्ज डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी तो उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम होती चली जाती है। तो इसका मतलब जो है कि हम ये कह सकते हैं कि HI इज स्ट्रॉन्गर एसिड एज कम्पेयर टू HBr, HBr स्ट्रॉन्गर एसिड देन HCl, HCl इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्गर एसिड एज कम्पेयर टू HF। तो हमने आखिर बात अपनी कंक्लूड करनी है कि अलोंग द पीरियड जो है हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को डिस्कस कर सकते हैं, और टॉप टू बॉटम जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस फेल हो जाता है तो वहाँ हम कॉन्जुगेट जो बेस हैं, जो एनाइन हैं, उनकी स्टेबिलिटी के बुनियाद पे बात को डिस्कस करते हैं। अब यहाँ भी देखें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज सो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज सो एसिडिक एसिडिटी आल्सो इंक्रीजेस, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो कमज़ोर होती चली जाती है टॉप टू बॉटम जो है। अच्छा जी, ये बात होप सो आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड्स।